स्मोकिंग की इस दुनिया में आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा रुक गया हूं इसके हिस्टोरिकल पार्ट के ऊपर, इसी पे नहीं रुके रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, थोड़ी सी हिस्ट्री भी इसकी समझ लेना कि कहां से शुरू हुई, ये कहां खत्म हुई, या फिर आगे कहां जा रही है, समझना जरूरी है किसी भी बात को। राइट, हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। एक फ्रेंचमैन हुआ, फ्रेंचमैन, उसका नाम था जीन, JEAN, J फॉर जूलियट, E फॉर इंग्लैंड, A फॉर अमेरिका, N फॉर नैन्सी। जीन, लास्ट नेम निकॉट, NICOT। नैन्सी इंडिया, चार्ली, ऑस्कर, टैंगो। निकॉट लास्ट नेम, निकॉट से ड्राइव हुआ निकोटिन। जी हां, उसी आदमी के नाम से निकोटिन आज तक जानी जाती है। निकॉट लास्ट नेम था। ये वो आदमी था, जॉन निकॉट वो आदमी था जिसने 1560 में यूरोप में निकोटिन जो है या सिगरेट जो है वो इंट्रोड्यूस करी। ये पहला आदमी था। बेसिकली फ्रांस में इसने कदम रखा और फ्रांस में करी। ये खुद पुर्तगाल से आया था और वहां पर इसने इंट्रोड्यूस करी और वहां से ये चीज शुरू हुई। उससे पहले की कुछ कहानियां हैं कि भाई उन लोगों को जो जिनके नाक में से धुएं निकलते थे, उसके बारे में कई किताबों में या कई उसके ऊपर वर्णन है। लेकिन उससे पहले का चाय, कॉफी, ओपियम, ये सिगरेट, ये बिल्कुल साथ साथ आई और दुनिया में फैली। सारी एडिक्टिव चीजें। उससे पहले की जिंदगी सीधी थी, शायद कुछ एडिक्शन वगैरह थी नहीं। उस जमाने के जो डॉक्टर्स थे या उस जमाने के जो मेडिकल लोग थे वो बड़े बैफल्ड थे। उनको इसमें से इसकी फायदे भी नजर आते थे कि ये पेन कम करता है या कुछ देर के लिए ये स्ट्रेस और एंजाइटी कम कर देता है, थोड़ी देर के लिए, मतलब एक रिलैक्सेशन की वो है। लेकिन परेशान भी थे क्योंकि उनको नजर में आ रहा था कि लंग्स के भी इशू हो रहे हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो जैसे खांसी वगैरह या वो सारी आ रही हैं। तो जो मेडिकल वर्ल्ड था, जो भी था उस टाइम के ऊपर, जितनी भी मेडिकल एडवांसमेंट थी, उसके लिए ये बड़ी बैफलिंग सी चीज थी कि ये चीज है क्या, ये कहां से ये चीज उठ के आ गई, इसको हम फायदा माने और इसको हम नुकसान माने। तो उस जमाने में जो प्रीस्ट होते थे, उस जमाने में जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उस जमाने में जो साइंटिस्ट होते थे, उनमें बड़ी बहस होती थी इस चीज के बारे में। और डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। एक ग्रुप वो जो इसको सपोर्ट करता था, एक ग्रुप वो जो इसके अगेंस्ट था कि ये चीज है क्या, ये है नहीं। बट लोग थोड़े से हेजिटेंट थे क्योंकि उस जमाने में भी जो है वो अफवाहें बहुत फैल जाती थी कि इसका साथ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक इंग्लिश किंग था जेम्स, उसने काफी मतलब ओपनली इसके बारे में बातचीत करने की शुरू की। और उसका कहना ये था, क्योंकि किंग था तो उसकी सोच और उसका बोलना मायने रखता था। बट वो इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट था कि ये जो है ये बेवकूफों वाली बात है। लेकिन ये इतनी ज्यादा फैल चुकी थी, लोग नशेड़ी हो चुके थे इसके, कि इसको रोकना भी किंग के लिए जो था वो पॉसिबल नहीं था। तो उस जमाने में इंडिया से या बाकी मुल्कों से स्लेव्स मंगाए जाते थे। मैं उस किंग ने क्या लिखा वो पढ़ के सुनाऊंगा आपको, जरा गौर फरमाइएगा। वो लिखता है कि इट मेक्स ए मैन सोबर दैट वाज ड्रंक,
It refreshes a weary man and yet makes a man hungry. Being taken when they go to bed, it makes one sleep soundly, and yet being taken when a man is sleepy and drowsy. It will, as they say, awake his brain and quicken his understanding. As for curing of the pox, it serves for that use, but among the pocky Indian slaves. Here in England, it is refined and will not again to cure any other cleanly and gentle manly diseases. ये किंग के वर्ड्स हैं जो मुझे पढ़ने पड़े. बहुत सारे लोग आप जानते होंगे जो लोग सिगरेट पीते हैं या जिनकी फैमिली में कोई पीता, उसको उनके साथ ये शेयर जरूर कीजिएगा. हम इसको कंटिन्यू रखेंगे. ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. मेरे ख्याल से कोई इंसान ऐसा नहीं है जो किसी को भी ना जानता हो जो स्मोक करता. हम इसको धीरे धीरे बाइसेक्ट करेंगे, बिल्कुल इसको कहां से हुई, क्या नहीं हुई, ताकि जब हम बात करें कि छोड़ी कैसे जा सकती है, उसके साइकोलॉजिकल पार्ट पे भी आएंगे, उसके फिजिकल पार्ट पे भी आएंगे. मेरा नाम सुरेन अरोरा है, हिप्नोटिस्ट हूं, हिप्नोथेरेपी करता हूं, बिहेवियरल थेरेपीज करता हूं. जीटीए कनाडा में ऑलमोस्ट 20 साल से हूं, एस्ट्रोलॉजर भी हूं. कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें और इस जर्नी को फॉलो करें मेरे साथ, मजा आएगा. थैंक यू.